नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार के डीजीपी का पदभार संभाला। ये तस्वीरें देखिए जब केएस द्विवेदी हैंड ओवर दे रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे को। सर आप लोग बैठ जाइए सर। उससे पहले जब विदाई समारोह में भाषण दे रहे थे केएस द्विवेदी तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मैं जैसा कि आप सब जानते हैं और अभी बहुत विस्तार से बताया भी गया, 1984 बैच का आईपीएस अधिकारी हूँ। 1986 में बिहार की धरती पर हमने कदम रखा था। पटना आए थे, उसके बाद प्रशिक्षण में, ये अल्पकालीन प्रशिक्षण होता है, उसमें हजारीबाग पीटीसी गए थे। उसके बाद पहली पोस्टिंग प्रोबेशनर के रूप में आरा भोजपुर में हुई थी और रेगुलर एएसपी के रूप में मैं सासाराम में पदस्थापित हुआ था। तो पहला एक्सपोजर बिहार पुलिस का और बिहार का मेरा आरा और सासाराम का था। अब 34-35 साल हो गए हैं। बिहार पुलिस की एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत विस्तार से बताई जा रही है। पुलिस के काम मुख्य रूप से अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण और बहुत से स्पेशलाइज्ड विंग्स अब बन गए हैं। यूयू है, एसटीएफ है, एटीएस है, प्रशिक्षण है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बहुत कुछ हैं। लेकिन मैं एक बेसिक बात बता रहा हूँ कि बिहार पुलिस की लॉयल्टी अद्वितीय है। हम लोग ऑल इंडिया सर्विस के होने के कारण दूसरे प्रदेशों की पुलिस के बारे में भी जो भी इवेंट्स और घटनाएं हैपनिंग्स होती हैं उनके बारे में जानते हैं। एक भी उदाहरण 34-35 वर्ष में ऐसा नहीं है बिहार पुलिस का जिसमें हमारी पुलिस की लॉयल्टी सरकार और बड़ी पदाधिकारियों के कहीं विपरीत गई हो। हमारी पुलिस बहुत क्षेत्रों में काम करते हुए अग्रणी है। हमारा लेखीकरण और प्रस्तुतिकरण प्रकाशन कम है। हम लोग इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। 11 महीने के मैंने अपने कार्यकाल में बहुत शुरू में ही कुछ योजनाएं बनाई थी जिन कामों को हमको करना था। उसमें जो बेसिक काम है उसके अतिरिक्त कल्याणकारी काम, प्रोन्नतियाँ और भी कुछ स्कीमें और बिहार पुलिस का जो इतिहास है, जो उपलब्धियाँ हैं, जो हमारी विकास यात्रा है, उसका अवलेखीकरण का काम। तो इतने बड़े पद को संभालने के बाद रिटायर होना कहीं ना कहीं दिल के बहुत करीब हो जाता है पूरा विभाग, और नए तरह से कैसे बिहार के बेहतरी के लिए काम किया जाए यह भी सलाह केएस द्विवेदी ने दी। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, क्योंकि बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।